जी सर। दुकानदारी कैसी चल रही है? दुकानदारी मंदी वाला है, मतलब खर्चे का पैसा भी नहीं मिल रहा है, हमारा 200-300 रुपये हो जा रहे हैं। वर्तमान में कुछ जीरो पे है, कुछ भी नहीं है। जीरो पर है। हम तो पहली बार ही आ रहे हैं। कितनी बारी है? सरकार है, दुकानदारी चल रही है। कुछ भी नहीं चल रहा, बोनी बट्टे हो रहे हैं, खाने पर्चे भी आ रहे हैं बस। स्थान परिवर्तन से मेला बसंत के दुकानदारों की बड़ी मुश्किलें, बोले मजदूरी निकालना हुआ मुश्किल। जमीन एवं लाइट बिल अधिक वसूलने पर जताई निराशा। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में हर साल लगने वाला प्राचीन मेला इस बार दुकानदारों के लिए मुसीबत बन गया है। नगर पालिका द्वारा किए गए स्थान परिवर्तन और बढ़े हुए किराए के कारण व्यापारी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। दुकानदारों का कहना है कि पहले वे खेल मैदान परिसर में अपनी दुकानें लगाते थे, जहां उनकी ग्राहकी बनी हुई थी, लेकिन इस बार पालिका ने झूला परिसर में दुकानें आवंटित कर दी हैं। न केवल स्थान बदला गया, बल्कि दुकानों का आकार भी जरूरत से कम दिया गया है, जिससे उनका व्यापार पूरी तरह चौपट हो गया है। जूते चप्पल के व्यापारी मुरली बताते हैं कि पिछले 15 सालों से इस मेले में दुकान लगा रहे हैं, लेकिन इस बार व्यापार में भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। पहले 2000 रुपये ब्लॉक के देते थे, अब 5000 से अधिक लिए जा रहे हैं। लाइट का चार्ज भी दोगुना कर दिया गया है। अब तो मजदूरी भी नहीं निकल रही, उन्होंने निराशा जताई। मोबाइल कवर की दुकान चलाने वाले अल्पेश ने बताया कि वो भोपाल से आए हैं। इस बार दुकान का स्थान इतना खराब है कि ग्राहक ही नहीं पहुंच रहे, सिर्फ खाने के पैसे आ रहे हैं, बाकी सब घाटे में जा रहा है। पहले जहां दिन भर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, अब वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। मनिहारी दुकान चलाने वाले रविंद्र नागर की शिकायत है कि रास्ता इतना संकरा कर दिया गया है कि ग्राहक दुकान तक पहुंच ही नहीं पा रहे। इसी तरह रीना नागर ने भी कहा कि दुकान का आवंटन सही नहीं हुआ है, जिस कारण बिक्री नहीं हो रही, जिससे भारी नुकसान हो रहा है। मुंबई से आए खिलौने एवं घरेलू सामान के व्यापारी मोहम्मद मुबारक ने कहा, व्यापार ठंडा पड़ा है। दुकान के लिए जो स्थान दिया गया है उसका आधा ही उपयोग हो रहा है, लेकिन किराया पूरा वसूला जा रहा है। ऊपर से लाइट का चार्ज भी बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से क्रोकरी का व्यापार करने आए कदीम खान ने बताया कि पिछले 15 सालों से यहाँ दुकान लगा रहे हैं। पहले 2000 रुपये में दुकान मिलती थी, अब 6000 से 8000 तक की मांग की जा रही है। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम मुरली मोहन परियार है सर। मुरली जी, कहाँ से आए हैं आप? भवानी मंडी शहर में मैं झालावाड़ से आता हूँ। कितने सालों से आ रहे हैं? करीब 15 साल से आ रहा हूँ। 15 साल से। कैसा चल रहा है अभी मेला? मेला वर्तमान में कुछ जीरो पे है, कुछ भी नहीं है। जीरो पर है। क्या कारण है सर जीरो? कारण क्या है, मेले का परिवर्तन किया है इन्होंने, नक्शा चेंज करके, और झूले एक तरफ कर दिए, दुकानें एक तरफ कर दी। इसमें सारा सेटलमेंट बिगड़ चुका है। पब्लिक है जो बराबर आ नहीं पाती है यहाँ पर मेले में। मेले की स्थिति ऐसी है, और नगर परिषद है जो पैसा वसूलने के लिए 5-6 हज़ार रुपये ब्लॉक मांग रही है। यहाँ जैसे कि आप बता रहे हैं नगर पालिका वाले, किस प्रकार से दुकान इस बार जो आवंटन किया गया है, उसमें क्या रसीदें आप लोगों द्वारा दी गई है? कितना चार्ज दुकान का दे रहा है? स्टार्टिंग में जब ये प्लाट आवंटन कर रहे थे तब सुनने में आया था 7000 रुपये ब्लॉक, 10x10 का। इतना तो कभी लगा ही नहीं है। इतने में तो क्या है, फिर मार्केट में दुकान लेके नहीं बैठ जाएंगे किराए की 1 महीने के लिए। पहले कितने देते बारे? पहले 2000 रुपये ब्लॉक देते थे। 2000 हाँ। कितने सालों से देते बारे थे? 2000 रुपये ब्लॉक तो करीब 2-3 साल से देता रहा है। उसके पहले बहुत सस्ती जमीन थी, 1200-1300 रुपये ब्लॉक था। पर क्या चार्ज लिया गया? अभी चार्ज लिया नहीं, बता रहे हैं कि 5-6 हज़ार रुपये बता रहे हैं। 5-6 हज़ार। क्या नाम है आपको? अल्फेज 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 अल्पेश भाई, बहुत जल्दी शहर के बसंत मेले में आपने मोबाइल की जो कवर की दुकान लगा रखी, जी। दुकान लगा रखी। कितने सालों से यहाँ पर दुकान लगाते आ रहे हैं? हम तो पहली बार ही आ रहे हैं। कितनी बारी है? किस प्रकार से दुकानदारी चल रही है? कुछ भी नहीं चल रहा, बोनी बट्टे हो रहे हैं, खाने पर्चे भी आ रहे हैं बस। थोड़ी बट्टी भी नहीं हो पा रही है। बहुत बिल्कुल बैठे ही हैं बस, हम सुबह से रात तक बैठे ही रहते हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं जी। क्या कारण है इसका? पब्लिक नहीं आ रही, और कुछ तो मेले भी आउट, दुकान आउट में हो गई, दुकान का नक्शा भी चेंज हुआ है ना इस चक्कर में। कहाँ से आते हैं आप दुकान लगाने? हम तो बाहर से आते हैं, कहाँ से आए हैं आप? भोपाल से आए हैं भोपाल से। जी। क्या नाम है आपको? मेरा नाम गोवर्धन लाल योगी है। गोवर्धन लाल जी, कपड़े की दुकान लगा रखी है, लगभग कितने सालों से यहाँ पर मेले जी सर, में आ रहे हैं? 30 साल हो गए सर। जी सर, 30 साल हो गए। तीसरे साल से आ रहे जी हैं। सर। दुकानदारी कैसी चल रही है? दुकानदारी मंदी वाला है, मतलब खर्चे का पैसा भी नहीं मिल रहा है, हमारा 200-300 रुपये हो जा रहे हैं। हाँ, खर्चे के पैसे नहीं मिल रहे सर। खर्चे की भी पैसे नहीं निकल हाँ। रहे। क्या कारण है, दुकान क्यों नहीं चल पा रही? दुकान में धंधा देख लो, आप ही देख लो मार्केट में कि यहाँ तो धंधा डाउन है, अभी पब्लिक भी नहीं आ रही सर। क्या नाम भाई? मेरा नाम राकेश जैन, खानपुर। कहाँ से आते हो? कानपुर से। कितने
कितने सालों से आ रहे हो दो volunteer साल। करके मेला पसंद? 2 साल से आ रहा हूँ मैं, पिछले साल से आया था। दूसरा साल है? नहीं, दूसरा साल है ये। हाँ। कैसा चल रहा धंधा? अभी तो बहुत कम चल रहा है। धंधा कम चल रहा है, हाँ, क्या कारण है? कारण है। क्या नाम अंकल आपका? मेरा नाम रमेश चंद है। रमेश चंद जी। रमेश चंद जी, भोली मंडी शहर के मेला बसंत में कितने सालों से दुकान लगाते हो आप? मुझे कंफर्म हो गया, 35-40 साल हो गए। किसी प्रकार की दुकान लगाते थे या पहले अलग व्यापार की? नहीं, पहले खिलौने की दुकान लगाते थे, फिर लेडीज बैग की दुकान लगाते थे, फिर ये पहला ही साल है ये चार मुरब्बे जो है, चूरन वगैरह, पापड़ वगैरह पहले ही साल से लगा रहा हूँ। किस प्रकार से चल रहा है अभी व्यापार? मेरा व्यापार नहीं है, बहुत कमजोर व्यापार है और सालों से बहुत कमजोर है। 2 सालों से कमजोर है। चोरी का क्या कारण है? अभी तक तेजी नहीं। पहले लोकेशन अलग होती थी मेले की, 2 तरफा मेला लगा करता था और मार्केट जो है 2-3 गली होती थी, उसमें एडजस्ट हो जाते थे एक दूसरे दुकानदार। अब ये चारों तरफ से घुमा फिरा के जो है इसको चारों तरफ घुमा दिया इसको जो है। कहने का अर्थ है आपका कि हाँ, इसका जो हाँ। परिवर्तन किया गया है, हाँ, और पब्लिक तो मेरी बात सुनो, कोई बड़ा महानगर तो है नहीं जो चारों तरफ से पब्लिक आए। दिशा एक ही दिशा है पब्लिक आने की और जाने की, तो दिशाएं चेंज होने से थोड़ा फर्क पड़ा। जगह की जो दर है वो पुराने हिसाब से ली जाए, पुरानी जो रसीदें थी ना उस हिसाब से जो है। जो लेते हुए आ रहे हैं। हाँ, उस हिसाब से, क्योंकि भाई तेजी का मतलब है, रेट बढ़ाने का मतलब है व्यापार तो है नहीं। अब व्यापार हो तो चलो कोई बात नहीं, अब व्यापार तो कमजोर है भाई। मैं बता रहा हूँ ना, इतना बड़ा कोई महानगर का मेला नहीं है जो जैसे दशहरा है, चारों तरफ से पब्लिक आती है हर दिशा से। अब यहाँ तो दिशा एक ही है आने जाने की, ग्रामीण पब्लिक आती है, रात को थोड़ी शहरी पब्लिक आ जाती है, बस लोकल ही आती है, रोज आती है। और जगह तो नई पब्लिक आती है, आज आई फिर दूसरी, कल दूसरे गाँव की आई। पाटन मेला है, 500 गाँव की पब्लिक आती है वहाँ, हर रोज अलग अलग पब्लिक आती है। अब तो लोकल ही लोग आते हैं, या तो रोज वही आते हैं, रोज वही जाते हैं। क्या नाम भैया? अजय जैन। अजय जी, कौन सी यहाँ पे जितनी दुकान लगा रहे हैं आप, कितने सालों से आ रहे हैं बसंत? हमारे 3 साल से भैया। 3 साल से आ रहे हैं। कैसा व्यापार चल रहा है? व्यापार ठीक है अभी तो, व्यापार ठीक है? मेरा थोड़ा डाउन है। क्या कारण है? अभी पता नहीं है भैया, बच्चों के पेपर चल रहे हैं अभी हिसाब से। नगर पालिका ने स्थान परिवर्तन, जो वहाँ दुकान लगती थी अभी क्या हाँ। इसका प्रभाव पड़ा है? थोड़ा पहले से थोड़ा माहौल बिगड़ गया है इस मेले का। हाँ, व्यापारी काम चल रहा है व्यापारियों का। क्या नाम भी आपने? रविंद्र नागर। जी? रविंद्र नागर। रविंद्र जी, मेला बसंत में चाय की दुकान लगा रखी है, आप ना मनियारी की दुकान लगा रही है कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ पर लगाने? जी, पहला साल है पर कहाँ से फर्स्ट आए आप? पाटन से। पाटन से पहला साल? जी। कैसा चल रहा है व्यापार? व्यापार तो ठंडा ही चल रहा है अभी। ठंडा चल रहा है? जी। क्या कारण है ठंडा? जी, कारण तो क्या है, एक तो मार्केट सही नहीं काट रखे इन्होंने, इस वजह से मार्केट ठंडा चल रहा है। अच्छा, मार्केट सही नहीं? हाँ, तो पहले 50 फुट का रास्ता दिया था, अब 50 फुट का रास्ता बंद दिया तो पब्लिक। क्या नाम है सर आपका? रीना नागर। रीना जी, हाँ, किस प्रकार की दुकानदारी चल रही है मेरे पास? अभी तो बहुत ठंडा चल रहा है माहौल बिल्कुल। ठंडा चल रहा है। हाँ, कारण ये मार्केट सही नहीं बनाया इन लोगों ने। 10 फीट जगह दूसरी देनी थी हमें, 10 लंबी दे दी और 20 चौड़ी दे दी, ऐसे दे दी इन्होंने। हाँ हाँ, मार्केट सही नहीं चल रहा। द्वारा जो दुकान काटी गई है उसमें साइज में difference है। हाँ, डिफरेंस है। पहले अलग तरीके से काटी जाती थी, अब अलग तरीके से काटी है इन्होंने। हाँ। कितने सालों से आ रहे हैं? क्या नाम है अंकल आपका? हाजी मोहम्मद नासिर। अजय साहब, भोली मंडी शहर के मेला बसंत में कितने सालों से दुकान लगा रखी है? करीबन 40 साल से आ रहा हूँ सामने। 40 साल से आ रहे हैं। कैसा व्यापार चल रहा है? पहले भी ठीक चलता था, अभी जो है अभी मेला लगा ही है, ये कम से कम 8-10 दिन बाद चल जाएगा। फसल वसल कट रही है, व्यापारी लगे हुए हैं सब फसल काटने में, जितने भी लोग हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है पूरी के बाद में चलेगा। अभी तो बहुत मद्दा है, मार्केट में जरूरत से ज्यादा मद्दा है। ऐसा कभी नहीं रहा जैसा अभी ये मद्दा, ऐसा कभी नहीं रहा है। बाकी चलेगा ये। किस प्रकार की दुकान आप लगा रहे हैं? हमारे पास तो ये रेडीमेड की दुकान होती है, इसमें सभी किस्म के माल होते हैं चारों तरफ। जैसे कि आप बता रहे हैं 40 साल से दुकान लगा रहे हैं। पहले किस प्रकार का बिजनेस होता था शहर में और क्या परिवर्तन आया है? अभी तो 40 सालों में क्या, वहाँ पहले छोटा मेला था, ये यहाँ आके बड़ा हो गया था। ये ग्राउंड बड़ा है यहाँ, वहाँ ग्राउंड छोटा था, अब ग्राउंड बड़ा होने के बाद मेला भी बड़ा हो गया। ये है नगरपालिका द्वारा इस बार स्थान परिवर्तन किया गया है। पहले खेल मैदान में भी दुकानें लगती थी जी। और इस बार जो है इस परिसर में मेले में दुकान लगाई, तो उस वजह से कुछ व्यापार में फर्क पड़ा है? व्यापार में थोड़ा फर्क तो पड़ता है, दुकानदार इधर उधर डिस्टर्ब हो गया सारा काम, तो ग्राहक भी मतलब अपनी अपनी दुकानें ढूंढते हैं, तो हुआ तो है ये, इसका असर तो पड़ा है। क्योंकि हमारे यहाँ जब से मेला लगा रहे हैं, कभी हमने इतना डाउन पहले नहीं देखा शुरू में, जैसा अभी देख रहे हैं।
आज के अलावा और भी कई दुकानें लगाते हैं? मैं तो मेले की तो चारों तरफ ही करता हूँ। जैसे पाटन में बहुत बड़ी दुकान लगाते हैं हम, और कानपुर। नगर पालिका द्वारा जमीन का जो आवंटन किया गया है, जी कितने रुपए आपसे चार्ज लिया गया? नहीं, अभी नहीं लिया साहब, बाद में रसीद काटना आएंगे वो। क्या नाम है जनाब आपका? मेरा मोहम्मद मुबारक नाम है मोहम्मद मुबारक। जी। मोहम्मद मुबारक जी, यहाँ पर कितने सालों से मेला लगाते हुए आ रहे हैं आप भवन मंडी से? मैं तो इस साल दूसरा साल है मेरे लिए। कहाँ से आए हैं आप? मुंबई से। मुंबई से आए हैं। जी। क्या क्या दुकानों में आपकी जो दुकान है इसमें क्या क्या वस्तुएं बेची? सारा सामान मतलब बच्चे लोगों का है, मतलब ये संडासी से लेकर और अलमारी तक जो रसोई के होता है सारा चीज मिलेगा आपको। ये समझ लीजिए जो आइटम है ये राजस्थान में आपको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मुंबई से ही, खास तौर से इधर। ये पहला साल है आपका? नहीं, ये दूसरा साल है मेरा। जी। इससे पहले कहाँ पर मेले में दुकानें लगाते हुए आए हैं? इससे पहले मैं खानपुर में था, उसके बाद पाटन था, फिर कोटा था, बूंदी था, बारा था। व्यापार कैसा चल रहा है? अभी तो बिल्कुल ठंडा है। व्यापार ठंडा है? जी। क्या कारण है व्यापार ठंडा है? अब क्या कारण बोला जाए, जगह के चेंज भी होने से भी फर्क पड़ता है। अब जैसे उधर उस मेला में मैं लगाया था तो उसमें क्या हुआ कि जैसे लोगों को मालूम था कि वहाँ दुकान है, तो कस्टमर को भी समझने में फिर होता है ना कि अभी वो मालूम ना किधर दुकान होगा, तो इससे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। आप अलग से जो आप देख ही रहे हो, जगह के मामले लेके तो चल ही रहे हैं। नगर पालिका ने कितनी जगह दी है आपको? 10 बाय 20 के जगह भी। क्या पूरी जगह आप इस्तेमाल? नहीं, देखो ना, अब अपने को पीछे जरूरत ही नहीं है, अपने को तो 10 फुट ही काफी है। जिस जगह की जरूरत नहीं, क्या उसका भी पैसा आपको देना पड़ता है? क्या नाम? कदीम खान। कदीम खान। नदीम खान जी, की आपने दुकान लगा रखी है, कितने सालों से दुकान लगाते हो आप? मुझे हो गए कम से कम 15 साल हो गए। कहाँ से आते हैं आप दुकान लगाने? ये यूपी में बुलंदशहर। बुलंदशहर से आते हैं। पहले किस प्रकार का व्यापार चलता था, इस वर्ष क्या स्थिति है मार्केट में? पहले से बहुत स्थिति खराब है, पहले अच्छा चलता था। पहले हमारी दुकान उस तरफ थी, अब इस तरफ आ गई, इस तरफ धंधा नहीं है बिल्कुल भी। कितने दिन हो गए आपको दुकान लगाए? ये मैंने 2 तारीख को माल खोला था। 2 तारीख को माल। कितने दिन और दुकान लगाई है? ये तो करीब करीब होली तक तो है ही है, होली से बाद में तक भी बैठेंगे 2-4 दिन। नगर पालिका द्वारा दुकान दी गई है आपको? ये 20 बाई 20 दी गई है, जबकि हमें 10 बाई 20 की जरूरत थी। 10 बाई 20 बाई 20। हाँ, क्या चार्ज है नगर पालिका की? 10 बाई 20 का चार्ज 4,000 रुपये बताया, तो इसका 8,000 रुपये हो गया। 8,000। हाँ, जबकि हमारा काम 4,000 से चल जाता। 4,000। क्या पहले वो आपने अभी तक जमीन के पैसे दिए हैं नगर पालिका में दुकान लगाने के, पहले कितने देते हुए आए हैं? पहले 4,000 ही दिए थे। 4,000 देते हुए आए हैं। नगर पालिका द्वारा क्या लाइट सुविधा दी जा रही है आपको? नहीं, लाइट तो हमेशा ठेकेदार की रही है, ठेकेदार ही लेता है पैसे, अलग से लेते हैं पैसे लाइट। क्या रुपए देते हुए आए हैं? अब ये मैंने 20 दिन का पैसा तय करा है, उससे तो 1,200 रुपये में जो है 2 बल्ब हैं और एक ये छोटा बल्ब है, 2 बड़े बल्ब है, ये 1,200 रुपये में तय हुआ है। 1200 रुपए 20 दिन। अगर 20 दिन के ऊपर अगर लाइट वो अलग एक्स्ट्रा लेंगे। क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? सिर्फ 2 लाइट? बस यही, बस उजाले के लिए, और कुछ भी नहीं है अपने पास खाली। आने वाले सालों में क्या आप पालिका से ये मांग करेंगे जिसको पहले से संचालन हो किया जा रहा था नगर पालिका द्वारा मिलेगा, इसी प्रकार से लगाई है ताकि आपको रोजगार चले? हाँ, हम ऐसे ही चाहते हैं कि वही सभी का काम चले। धन्यवाद। बहुत सारे दुकान तो उखड़ के भाग गई, लेके चले गए, जब उन्हें खर्चा ही नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे आदमी। दुकानदारी से हाँ, बहुत चले गए उखाड़ के, उधर से बहुत सारी दुकानें चली गई। दुकान नहीं चलने के कारण। नहीं चलने के कारण ही तो गए। क्या नाम है आंटी का? मेरा नाम ममता देवी। मेला बसंत में आज अपनी दुकान लगा रखी है, कितने दिन से दुकान लगा रखी है? काफी साल हो गए सर हमको, तो इससे दुकान लगाते हैं कम से कम 15 साल के लगभग हो गए। 15 साल से किस प्रकार की दुकान लगाते हैं आप? फास्ट फूड की लगाते हैं हम लोग दुकान, फास्ट फूड है, सॉफ्टवेयर वगैरह। कैसी दुकानदारी चलती है? इस साल तो सर इतना लॉस में जा रहे हैं, क्या बात मानोगे, इतने लेबर लग रहे हैं हमारे पे, 8 या 10 जो भी आदमी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह तक नहीं निकल रही, हमारी तनख्वाह भी नहीं निकल? तनख्वाह भी नहीं निकल रही। क्या इससे पहले भी सरकार से मार्केट डाउन रहा है? नहीं, ये पहली बार फर्स्ट टाइम हुआ है कि मेला चेंज जैसे हुआ ना, दुकानें उस हिसाब से ये क्या मेला पूरा बिगड़ चुका है। अब ये हमारे को शायद हो सकता है कि अगले साल ना भी आए हम लोग, इतनी कंडीशन खराब है। इतना परिवर्तन आया है स्थान चेंज करने से?
हाँ, पहले कहाँ दुकान लगाते इसी जगह लगाते हैं। ये हमारी परमानेंट 15 साल से यही जगह है। थे? जी जी। कभी हमको घाटा भी नहीं गया और कभी इतना वो देखो आप सर, आप कंडीशन देख सकते हैं। एक बार आपको कैमरा उधर करके देखिए, आप कंडीशन देखो, एक भी ग्राहक नहीं है दुकान में। और शाम को भी यही कंडीशन है। और कर्मचारी आप देख सकते हैं सर कितने चल रहे हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं, कर्मचारी की भी तनख्वाह नहीं निकल पा रही है। नगर पालिका द्वारा क्या रियायत दी पा रहे हैं? नगर पालिका आप बता रहे हैं कि 15 लाख का दुकान लगा है, तो नगर पालिका को पेमेंट करते हैं आप? जी जमीन का कितना पेमेंट करते हैं आप पालिका को? सर, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं, ये सब काम मेरे हस्बैंड करते हैं। अच्छा, आपको पता है? हाँ, लाइट वगैरह जो पालिका द्वारा फ्री दी है? ना लाइट भी अलग है, पानी भी। पानी तो शायद नगर पालिका से आता है। लाइट का चार्ज ले रहे हैं? लाइट का चार्ज क्या चार्ज ले रहे हैं? अब ये तो हस्बैंड को याद है सर। हाँ, नगर पालिका से कुछ मांग करेंगे आप, जैसे कि आप बता रहे हैं कि स्थान परिवर्तन हुआ? यही कह सकते सर कि इस बार थोड़ा जमीन चार्ज में थोड़ा रियायत दी जाए। जमीन और लाइट में थोड़ा अगर रियायत थोड़ा हाँ रियायत मिल जाए। तो आपको नुकसान हो उसकी भरपाई उसकी भरपाई तो फिर भी ना हो पाएगी। फिर भी नहीं हो पाएगी। हाँ।